हम लोगों को किसी को भी देखकर कितनी जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं। जैसे कोई लड़का फटा हुआ जीन्स पहन के जा रहा हो और हमें लगे कि लड़का कितना गरीब है, और बाद में वो लड़का बड़ी गाड़ी में जा रहा हो। सेम, कई बार जो इंसान बाहर से नेक या धार्मिक दिखता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां एक साधारण दिखने वाले कुत्ते ने एक बड़े साधु को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी आंखें खुली के खुली रह गई। एक दिन भारत की पवित्र भूमि पर एक साधु ज्ञान प्रकाश अपने रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने सड़क पर एक कुत्ते मोती को देखा। बिना सोचे उन्होंने अपनी लकड़ी से मोती को जोर से मारा। मोती दर्द से चिल्ला उठा और दौड़कर महान संत प्रज्ञानंद के पास गया। संत के चरणों में गिरकर अपना चोट लगा पंजा ऊपर उठाकर मोती ने उस साधु के खिलाफ न्याय की पुकार लगाई जिसने उसे इतनी बेरहमी से पीटा था। साधु प्रज्ञानंद ने दोनों को बुलाया। साधु ज्ञान प्रकाश से उन्होंने कहा, हे अनजान साधु, तुमने एक मासूम प्राणी के साथ ऐसा कैसे किया? देखो तुमने क्या कर दिया। बेचारा मोती दर्द से करा रहा है। ज्ञान प्रकाश ने जवाब दिया, ये मेरी गलती नहीं है, इस कुत्ते की गलती है। मैंने उसे सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं मारा, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे पवित्र वस्त्र को गंदा कर दिया था। तब संत प्रज्ञानंद ने मोती से बोला, अपने कर्म का अंतिम फल मिलने का इंतजार करने की बजाय मुझे तुम्हें तुम्हारे दर्द के लिए मुआवजा कॉम्पेंसेशन देने दो। मोती ने अपनी गलती नकारते हुए कहा, हे महान और ज्ञानी संत, जब मैंने इस इंसान को साधु के भेष में देखा तो मैंने सोचा कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर मैंने उसकी जगह किसी आम इंसान को साधारण कपड़ों में देखा होता तो मैं स्वाभाविक रूप से उसे दूर ही रहता। मेरी असली गलती ये थी कि मैंने ये मान लिया कि एक सत्य पुरुष का बाहरी रूप, आउटवर्ड अपीयरेंस, सुरक्षा की निशानी है। अगर आप इसको सजा देना चाहते हैं तो ऐसे धार्मिक लोगों का धार्मिक वस्त्र छीन लीजिए। मोती खुद भी ज्ञान के मार्ग में एक विशेष स्थान रखता था। ये गलत है ये सोचना कि इंसान हमेशा जानवरों से बेहतर होता है। अगर कोई लड़का या लड़की अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने हो तो हम ये स्मार्ट और अच्छा समझ लेते हैं, भले ही अंदर से वो कैसा भी हो। या कोई बहुत धार्मिक दिखने वाला लीडर हो तो हमें लगता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, भले ही उसके काम गलत हों। इसे ह्यूमन बायस और हेलो इफेक्ट मीन्स जब हम किसी एक अच्छी क्वालिटी जैसे साधु का भेष से पूरे इंसान को अच्छा मान लेते हैं। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भेष नहीं भाव देखो। चलो अब इस कहानी का असली ज्ञान निकालते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो जिंदगी के सबसे बड़े राज को खोलती है। रूप और स्वरूप का फर्क, अपीयरेंस वर्सेस ट्रू नेचर। क्या सोचा? साधु का भेष एक अच्छा इंसान, पर क्या वो सच था? नहीं। इसका मतलब है इंसान की असली पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं। इसका मतलब है इंसान की असली पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके अंदर के स्वरूप या अंतरात्मा से होती है। क्या उसके विचार अच्छे हैं? क्या उसके कर्म अच्छे हैं? जैसे तुम्हारा कोई दोस्त दिखने में बहुत कूल हो पर वो अंदर से सेल्फिश हो, और कोई सिंपल दिखने वाला दोस्त हो पर वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। असली कौन हुआ? उम्मीद का धोखा, एक्सपेक्टेशन बायस एंड ट्रस्ट मैनिपुलेशन, डार्क साइकोलॉजी। मोती ने साधु से व्यवहार की उम्मीद की थी, बस उसके कपड़ों की वजह से। इसका मतलब है जब हम किसी की दिखावट पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो हम धोखा खा सकते हैं। कुछ लोग जानबूझकर अच्छा भेष बनाते हैं ताकि लोग उन पर भरोसा करें और वो उनका फायदा उठा सकें। यही है थोड़ी डार्क साइकोलॉजी, लोगों की एक्सपेक्टेशन का फायदा उठाना। जैसे कई फ्रॉडस्टर या धोखेबाज लोग भी बड़े बड़े मंदिर या सोशल वर्क का नाम लेकर लोगों को लूटते हैं, क्योंकि लोग उनके भारी बात भेष पर भरोसा कर लेते हैं। कर्म ही असल पहचान, कर्मा इज ट्रू आइडेंटिटी।
साधु ज्ञान प्रकाश का भेष तो पवित्र था, पर उसका कर्म कुत्ते को मारना उसके भेष के अनुसार नहीं था। हमारी हिंदू फिलॉसफी में क्या कहते हैं? कर्मा ही धर्म है। तुम क्या पहनते हो या क्या बोलते हो उससे ज्यादा जरूरी है तुम क्या करते हो। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी असली दौलत है। ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, विजडम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस। सबसे बड़ा ज्ञान किसने दिया? एक कुत्ते ने। उसने साधु को उसकी असली गलती का एहसास दिलाया। इसका मतलब है ज्ञान किसी भी रूप में किसी भी जीव से आ सकता है। कभी यह मत सोचो कि यह तो छोटा है या यह तो जानवर है, इससे क्या सीखूंगा। हर चीज में ज्ञान छुपा हो सकता है, बस उसे पहचानने की नजर चाहिए। तो अब सोचो, क्या आप भी लोगों को उनके भेष से जज करते हो? क्या आप भी किसी की आउटवर्ड अपीयरेंस देखकर उस पर पूरा भरोसा कर लेते हो? याद रखना, असली अच्छा इंसान वो है जिसके कर्म अच्छे हों, उसके कपड़े नहीं।